केवल पढ़ने के लिए। मैं हूँ सूजा तामांग। मैं सिक्किम के माजितर नामक गांव में रहती हूँ। सिक्किम भारत का दूसरा सबसे छोटा प्रदेश है। छोटा है तो क्या हुआ, पर यह प्रदेश बहुत सुंदर है। यहाँ चारों ओर हरी भरी पहाड़ियाँ और सैकड़ों तरह के फूल, पेड़ पौधे और पशु पक्षी हैं। आसमान में उमड़ते घुमड़ते नीले, सफेद, काले बादल तरह तरह की आकृतियां बनाते हुए हम सबको अचंभित कर देते हैं। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो पहले आपको बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आना पड़ेगा। वहां से सिक्किम की राजधानी गंगटोक लगभग 125 किलोमीटर है, पर पहाड़ी रास्ते होने के कारण आपको लगभग 4 घंटे लग जाएंगे। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। यहाँ हमारे क्षेत्र में बहुत कम स्कूल हैं। मेरा स्कूल घर से बहुत दूर है और हम पैदल ही पहाड़ों की उतराई चढ़ाई नापते हुए स्कूल पहुंचते हैं। आपको पता है कि मैं रोज सुबह 5 बजे उठती हूँ और तब तक तो सूरज देवता उग चुके होते हैं। मेरा गांव तीस्ता नदी के पास ही है। मुंह हाथ धोने के लिए मैं तीस्ता नदी की ओर भागती हूँ। तीस्ता का बर्फीला पानी छूते ही मेरी नींद न जाने कहाँ भाग जाती है। इसके बाद मैं जंगल से लकड़ियां बीन कर लाती हूँ और फिर चाय बनाकर बाजे बोजू यानी दादा दादी, अम्मा बाबा और छोटे भाई बहन को देती हूँ। अम्मा मेरे लिए मेरा मनपसंद थुक्पा यानी सूप और नूडल्स और मोमो बनाती हैं। तीस्ता नदी पर अब बांध यानी डैम बन रहे हैं। ये बांध अलग अलग शक्ति की बिजली पैदा करेंगे। हमारे गांव के कुछ पढ़े लिखे लोग तीस्ता नदी पर बन रहे बांध का विरोध कर रहे हैं। हमारे गांव के ज्यादातर लोग अनपढ़ हैं और खेती कर अपने परिवारों का पालन पोषण कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि अगर ये बांध बन जाएंगे तो हमारा गांव डूब जाएगा और हम लोग बेघर हो जाएंगे। इतनी मुश्किल से बना हमारा घर पानी में डूब जाएगा। यह सोचकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मेरे बूढ़े बाजे बोजू तो यह सब सहन नहीं कर पाएंगे। देखो आगे क्या होता है। मुझे मेरा स्कूल बहुत अच्छा लगता है। मैं फुटंग स्कूल में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल में 2 शिफ्ट होती हैं, सुबह और शाम। मैं दूसरी शिफ्ट में पढ़ती हूँ। यहाँ हम अंग्रेजी और सिक्किमी भाषाएं पढ़ते हैं। यहाँ हिंदी नहीं पढ़ाई जाती, पर हम थोड़ी थोड़ी हिंदी बोल लेते हैं क्योंकि यहाँ बहुत से पर्यटक हिंदी बोलते हैं, तो हम भी उनके साथ हिंदी में बोलने की कोशिश करते हैं। हमारे सभी शिक्षक शिक्षिकाएं बहुत अच्छे हैं। मुझे हमारी कक्षा अध्यापिका एशली मैडम बहुत अच्छी लगती हैं। वे हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं। वे हमें अपने आसपास सफाई रखने को कहती हैं। उन्होंने हमें यह भी समझाया कि गांव की दूसरी लड़कियों की तरह हम कम उम्र में ही शादी करके दूसरे गांव न चले जाएं। वे चाहती हैं कि हम पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयत्न करें। स्कूल से कभी कभी हमें चुंगथांग भी लेकर जाते हैं। यहाँ तीस्ता और लाचुंग नदी का संगम है। यहाँ पर भी बांध बन रहा है। चुंगथांग में अक्सर बहुत से पर्यटक दिख जाते हैं। वहाँ चारों ओर लाल, नारंगी, बैंगनी, पीले और सफेद रंग के फूल हैं। पर्यटकों के खुशी से भरे चेहरे और तरह तरह के कपड़े देख हम भी खुशी से भर उठते हैं। पर मुझे उनकी एक बात अच्छी नहीं लगती। वे हमारे सुंदर साफ सुथरे स्थानों पर प्लास्टिक की बोतलें, थैलियां आदि इधर उधर फेंक देते हैं। पिछली बार हमने देखा कि एक गाय ने पॉलिथीन निगल लिया था, जिसके कारण वह दर्द से छटपटा रही थी। हमारी इतनी सुंदर जगह को पर्यटक एक कूड़ेदान में बदल देते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़े कानून होने चाहिए ताकि ये गंदगी ना फैलाएं। हमारे अपने बहुत से लोकगीत हैं, पर हम हिंदी फिल्मों के गाने भी गाते हैं, तब मुझे बहुत आनंद आता है। यहाँ बारिश का कोई भरोसा नहीं होता। अचानक बूंदाबांदी शुरू हो जाती है, तब थोड़ी ठंड बढ़ जाती है,
थोड़े दिनों में हमें विद्यालय की तरफ से नाथुला पास यानी भारत चीन सीमा दिखाने भी ले जाएंगे। नाथुला पास बहुत दूर है, वहां जाने के लिए परमिट की जरूरत होती है। नाथुला पास पर शहीद सैनिकों जो 1962 में भारत चीन की लड़ाई में थे, उनका यादगार चिन्ह भी बना है। अब तो इच्छा हो रही है कि हमें जल्दी से वहां लेकर जाएं। आपको पता है कि यहाँ शाम को 5:30 बजे तक सूर्य देवता पहाड़ों के पीछे चले जाते हैं और 6 बजे तक पूरा अंधेरा हो जाता है। हम रात को 8 बजे तक सो जाते हैं और आजकल तो मैं नींद में नाथुला पास के सपने देखती हूँ। यहाँ पर भी बांध बन रहा है। चुंगथांग में अक्सर बहुत से पर्यटक दिख जाते हैं। वहां चारों ओर लाल, नारंगी, बैंगनी, पीले और सफेद रंग के फूल हैं। पर्यटकों के खुशी से भरे चेहरे और तरह तरह के कपड़े देख हम भी खुशी से भर उठते हैं। पर मुझे उनकी एक बात अच्छी नहीं लगती। वे हमारे सुंदर साफ सुथरे स्थानों पर प्लास्टिक की बोतलें, थैलियां आदि इधर उधर फेंक देते हैं। पिछली बार हमने देखा कि ये गाय ने पॉलिथीन निगल लिया था, जिसके कारण वह दर्द से छटपटा रही थी। हमारी इतनी सुंदर जगह को पर्यटक एक कूड़ेदान में बदल देते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़े कानून होने चाहिए ताकि ये गंदगी ना फैलाएं। हमारे अपने बहुत से लोकगीत हैं, पर हम हिंदी फिल्मों के गाने भी गाते हैं, तब मुझे बहुत आनंद आता है। यहाँ बारिश का कोई भरोसा नहीं होता। अचानक बूंदाबांदी शुरू हो जाती है, तब थोड़ी ठंड बढ़ जाती है। थोड़े दिनों में हमें विद्यालय की तरफ से नाथुला पास यानी भारत चीन सीमा दिखाने भी ले जाएंगे। नाथुला पास बहुत दूर है, वहां जाने के लिए परमिट की जरूरत होती है। नाथुला पास पर शहीद सैनिकों जो 1962 में भारत चीन की लड़ाई में थे, उनका यादगार चिन्ह भी बना है। अब तो इच्छा हो रही है कि हमें जल्दी से वहां लेकर जाएं। आपको पता है कि यहाँ शाम को 5:30 बजे तक सूर्य देवता पहाड़ों के पीछे चले जाते हैं और 6 बजे तक पूरा अंधेरा हो जाता है। हम रात को 8 बजे तक सो जाते हैं और आजकल तो मैं नींद में नाथुला पास के सपने देखती हूँ।